तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले आपने एक आदेश देखा था जिसमें मध्य प्रदेश की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें एक ही भर्ती परीक्षा कराई जाएगी और उसी से आगे की सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी, यानी आगे की सारी भर्तियां होंगी। तो सिलेबस जो है ईएसबी अब चेंज करने वाला है। ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस अब बदलने वाला है और क्या क्या परिवर्तन होगा वो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं और किस तरह से अब आप आगे सिलेक्शन ले सकते हैं वो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और अभी आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर का एग्जाम होने वाला है जिसकी टॉप 100 सीरीज चल रही है, यानी कि हर सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहे हैं और कल हमने एमपी जीके के 500 प्रश्न करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोगों को देख लेने हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं आखिर क्या बदलाव होने वाला है और किस तरह से अब आप आगे सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में ईएसबी की सभी एग्जाम्स में ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। उससे पहले आप सबको बता दें, जैसा कि आप सबको पता है अभी ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है, इससे पहले 2 भर्ती परीक्षाएं आपके सामने हैं। अगर आपने इन दोनों का फॉर्म भरा है तो भैया सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इसके बाद सिलेक्शन लेना एमपी में बहुत ही ज़्यादा कठिन साबित होने वाला है। कौन कौन सी भर्ती परीक्षा है? एक मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा है जिसका एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। एक अस्पताल सहायक की भर्ती परीक्षा है। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं ईएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पर, जो अभी तक ईएसबी का पैटर्न चल रहा था। 2025 मार्च से ईएसबी ने एग्जाम कराना शुरू किया था। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसी के आधार पर हमने ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। मात्र 189 रुपए में आप जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर और वन रक्षक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। भले ही आपकी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई हो, फिर भी आप ये तैयारी अभी भी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसमें मिलेगा आपको बता दें। सभी 5 सब्जेक्ट आपके जीके, जीएस, सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे जो आगे भी आपके काम आएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, टॉप 500 हमने करंट अफेयर करा रखी है 1 साल की, इंडिया करंट अफेयर मिलेगी और लगभग 100 से 150 प्रश्न हमने करा रखे हैं मंथ वाइज, जो है करा रखे हैं आपके जो है एमपी करंट अफेयर के, वो एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। कल हमने 500 प्रश्न एमपी जीके के करवाए हैं, वो आपको मिलेंगे और आज हम साइंस के 500 प्रश्न करवाने वाले हैं, वो भी आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। लगभग मान के चलिए कि 4000 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और टॉप 100 की जितनी आगे पीडीएफ आने वाली है वो सब आपको मिल जाएगी मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त करना, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे की सारे नोट्स, सारी अपडेटेड पीडीएफ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी और एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाएंगे। एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको उसके अंतर्गत मिलती रहेगी, ठीक है। तो कोई ऐप वगैरह नहीं है हमारा, ऐप पे एक बार जो पीडीएफ डल गई, डाउनलोड कर ली, फिर उसमें कोई अपडेट नहीं होता है, लेकिन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं जहां पर आपको डेली न्यू अपडेटेड पीडीएफ मिलती रहेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्विज वगैरह भी कराते रहते हैं। इसके अलावा 128 रुपए में आपको अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। नोट्स के साथ साथ में आपको एग्जाम तक लगभग मान के चलिए 3500 के आसपास एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं मात्र 128 रुपए में। इससे सस्ता आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स परचेज करके सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा दीजिए। यही 2 भर्ती है जो बची हुई है बिना अहर्ता परीक्षा के। इसके बाद में अहर्ता परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और उस अहर्ता परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, वो आगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी तक जो है जीएडी ने नया रूल निकाला था, उसके ऊपर वीडियो हमने बना रखी थी। अब यहाँ पर दैनिक भास्कर के माध्यम से सबको बता भी दिया जा रहा है भैया 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके के होंगे, शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। ये पूरा हमने आपको पहले ही कहा था, ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है वो वही बन रहा है यूपी SSSC पैट वाला, ठीक है ना। क्योंकि यूपी SSSC पेट में भी क्या करते हैं, शासकीय योजनाओं के सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यूपी जीके के प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का एग्जाम करवाते हैं, फिर एक स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है। उसी स्कोर कार्ड के आधार पर जो आगे की भर्तियां निकलती हैं उसमें आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है और मेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपका रिजल्ट आता है। यही सिस्टम यहाँ पर होने वाला, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा यह है कि जो एमपी के मूल निवासी हैं, एमपी के मूल निवासी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। कैसे फ़ायदा होगा वो आइए आपको आगे बताते हैं। देखिए, तो ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा, गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। देखिए,
ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित, तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जा रहा है, यानी कि मैथ कम आएगा, रीजनिंग कम आएगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगेगी, यानी एक बार अगर आपकी नौकरी लग गई है तो आप उस लेवल के पद पर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार आप मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गए कांस्टेबल के पद पर, तो इसके बाद में कांस्टेबल की जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो एमपी पुलिस की हो, चाहे वो जेल पैरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। उससे ऊपर की भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, देखिए, उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद वह परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ईएसबी संयुक्त सामान्य अर्थता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न एमपीजीके के समसामयिक विषय, राज्य आगे बढ़िए, देखिए कहाँ पर है, हाँ ये रहा आगे, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, शासकीय योजनाओं से होंगे। न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, एक्सपर्ट के अनुसार अभी 4-5% प्रश्न ही एमपी जीके के पूछे जाते थे, तो भाई एमपी जीके में तो अपन एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आप हमारी सारी एमपी जीके की वीडियो उठाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको सब समझाया है। और अभी कल ही हमने एमपी जीके के 500 प्रश्नों की वीडियो बनाकर डाली है और उसकी पीडीएफ हमने दोनों ग्रुप में डालने वाले हैं। अभी दोनों ग्रुप में डाल देंगे, आपके जो है अस्पताल सहायक में भी डाल देंगे और फॉरेस्ट गार्ड वाले में भी डाल देंगे। ठीक है, दोनों लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों ने ये दोनों ग्रुप ज्वाइन किए हैं। चलिए देखो, एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा, कोचिंग की निर्भरता कम होगी। ईएसबी गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान के वेटेज को घटाने जा रहा है। इस सेक्शन से केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों को मिला करके। इससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अभी अभ्यर्थियों को इसके लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस हालांकि हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 25 प्रश्न स्पेशली आपके एमपीजी के आएंगे, 25 प्रश्न स्पेशली आपके हिंदी के आएंगे, 25 प्रश्न में आपका ये गणित रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ये तार्किक योग्यता रहेगी, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, और बाकी 25 नंबर में जो है आपका अन्य सब्जेक्ट रहेंगे। इन सबको मिला करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। और 100 नंबर में एक फिक्स रख देंगे कि 40 नंबर जरूर लेकर आना। जनरल वालों को 40 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा। 40 नंबर के ऊपर लाने वालों को स्कोर कार्ड मिल जाएगा। उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप जो है आगे की भर्ती परीक्षाओं में अप्लाई कर सकेंगे। वही पूरा यूपी पेट वाला सिस्टम यहाँ पर बनने जा रहा है। देखिए, कमियों को दूर करने के लिए और भी टॉपिक जोड़े हैं। वर्तमान में उम्मीदवारों को नोटशीट, कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा ज्ञान को भी शामिल किया गया है। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नहीं होगी अब शिक्षक चयन परीक्षा। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा। अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसा पहले भी होता था। ठीक है ना, इसी साल ये सिस्टम किया था एक बार कि भैया चयन परीक्षा भी होगी। अब ये सिस्टम खत्म, फिर से केवल एक परीक्षा होगी। सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा सकेंगे, ऐसा अजय कटेसिया का कहना है, जो डायरेक्टर है ईएसबी के। चलिए देखते हैं क्या इन्होंने फैसला लिया है। देखिए, पात्रता परीक्षा का यह फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सरकारी योजनाएं अलग से जोड़ी गई हैं। इसका सीधा फायदा लोकल बच्चों को मिलेगा। उनकी अपने राज्य पर पकड़ बेहतर होती है। अभी 4 से 5 प्रश्न एमपी सामान्य ज्ञान से पूछे जाते थे, जो अब जो है तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गया भैया, एमपी वाले जितने होंगे एमपी जीके को अच्छे से पढ़ लो। और हम एमपी जीके को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी ये सिलेबस बन के आएगा, फिर कब एग्जाम होगा उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी आपके सामने कौन से 2 एग्जाम हैं, मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के और इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल पैरी वन रक्षक डिप्टी जेलर की, जिसकी परीक्षा 4 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है या तैयारी तो की है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप जेल पैरी डिप्टी जेलर के मात्र एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट चाहते हैं पीडीएफ जो है, तो आप मात्र 129 रुपये में प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लगभग 3,500 से 4,000 एमसीक्यू भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एमपीजीके के 500 प्रश्न, करंट अफेयर के जो है 500 प्रश्न और इसके अलावा जो हमने अभी आज साइंस के 500 प्रश्न बनाए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे एक साथ में मात्र 189 रुपये, मतलब कि 129 रुपये में ये आपका एमसीक्यू मिल जाएगा। और 128 में आपको जो है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगली क्लास आपकी आने वाली एमपी जो है साइंस की आने वाली है 500 प्रश्नों की, 500 की। तब तक के लिए मिलते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। अस्पताल सहायक की मॉक टेस्ट हमने कल जो है बना दी है, तो कल शाम को मॉक टेस्ट अपलोड की है, आप लोग जाकर के जरूर दे लेना। इसी यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा द्विघात समीकरण जो आपका
अलग से दिया गया है, मैथ में अस्पताल सहायक में आपके सिलेबस में दिया गया है, उसकी हमने ट्रिक वाली वीडियो बना दी है। उनके प्रश्नों को यानी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नों को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए बाकी तैयारी आपकी हम कराते रहेंगे लगातार, दोनों भर्ती परीक्षाओं की। इसी में सिलेक्शन ले लो, फायदा भैया, नहीं तो आगे बड़ा सिस्टम गड़बड़ होने वाला है। उन्होंने रूल बुक में ऑलरेडी कह रखा है कि ये प्री एग्जाम है, यानी कि ये अहर्ता परीक्षा है। विभाग अपने हिसाब से इसके बाद चयन परीक्षा ले सकता है और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, वही यूपीटीपीएससी पेट वाला सिस्टम चलेगा। स्कोर कार्ड तुमको मिल जाएगा, 2.5 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। फिर जो भी भर्ती परीक्षा निकलेंगी उसके लिए अप्लाई करोगे और फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चयन परीक्षा आपको देना पड़ेगा 100 नंबर की एमपी पुलिस की, फिर एमपी पुलिस की मेरिट बनेगी। मेरिट में जो है आप फिर उसके बाद फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे और प्री मतलब मेंस और फिजिकल दोनों के नंबर जुड़ करके मेरिट बनेगी। यही सिस्टम चलेगा। तो बहकावे में मत आओ मेरे भाई, अभी सिलेक्शन ले लो। ये दोनों भर्ती परीक्षाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।